वैसे तो आपने कई पुलिस अधिकारियों को अपनी ड्यूटी निभाते देखा होगा, लेकिन पुलिस की वर्दी में बुजुर्गों के लिए बेटे का फर्ज निभाने वाले एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने अनूठी पहल शहर में शुरू की है, जहां न सिर्फ बुजुर्गों को सुरक्षा दी जाती है, बल्कि उनकी हर जरूरत का ख्याल भी रखा जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नम आंखों के साथ पुलिस के पास मदद के लिए जाने वाले बुजुर्गों की लाइन बेहद लंबी है, लेकिन इस लाइन को छोटा करने और बुजुर्गों को सुरक्षा महसूस कराने के लिए एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे हर संभव प्रयास करते देखे जा रहे हैं, जिसे लेकर एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की शुरुआत भी की है, जिसमें अब तक 26,000 से ज्यादा मेंबर्स जोड़ लिए गए हैं। वहीं इसके लिए एएसपी प्रशांत चौबे को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। मैं स्टेट बैंक में जनरल मैनेजर था, 2004 में रिटायर हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद में सोशल वर्क करने का मेरे को इंटरेस्ट है, काफ़ी सोशल संस्थाओं में काम करता हूँ। उसी दौरान ये सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के कार्यक्रम से मैं अवगत हुआ और डॉक्टर प्रशांत चौबे जी जो एक अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें जुड़ने का सौभाग्य मिला। इसमें विशेष रूप से हम जो यहाँ काउंसलिंग करते हैं, वो जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनको घर के लोग परेशान करते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते हैं, उनका खाना पीना नहीं देते हैं, उनके मकान में से कई बार उनको निकाल देते हैं और इस तरह के बहुत ही दैनिक केसेस आते हैं। वो केसेस की कंप्लेंट यहाँ आती है और कंप्लेंट आने के बाद फिर हम जो शिकायतकर्ता बुजुर्ग हैं उनको बुलाते हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि उनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। कोई मकान से निकाल रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद जिनके अगेंस्ट शिकायत होती है, उनके बच्चे हों या भाई हो या बहू हो, उनको बुलाते हैं और उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो आप कर रहे हो ये बहुत गलत है। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनके दिमाग में कई बार ये चीज़ें बैठ जाती है कि माता पिता का ध्यान रखना उनका न केवल नैतिक कर्तव्य है, परंतु कानूनी आवश्यकता भी है। जो 2007 का अधिनियम बनाया है बुज़ुर्गों की देखरेख का, उसकी हम उनको याद दिलाते हैं और कई केसेस में फिर से वो लोग कन्विंस हो जाते हैं, समझ आ जाती है उनको और करीब 75 से 80% हमारी सक्सेस रेट है। करीब 3-3.5 साल से हम आदरणीय डॉक्टर प्रशांत चौबे के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वो मेरे मकान पे रहने के लिए आ गया था, मेरे को बोला भी नहीं। मेरे मकान पे मेरे को किस्त भरना पड़ती है 8,500 रुपये। मैं कैसे भरती? मैं निरंजनपुर में झोपड़पट्टी में रह रही हूँ और चोरी से आ गया रहने के लिए, मेरे को बोला भी नहीं, बड़ा वाला लड़का। और फिर मैं यहाँ आई तो मैडम की यहाँ से मेरे को मदद मिली इनकी, तो मेरा हो गया का। समझाया था मैडम ने भी, थोड़ा उसको समझाया, थोड़ा हमको भी समझाया, उसको भी करा। ऐसे करके हमारा वो न्याय मिला। हाँ, यहाँ पे आने के बाद बहुत परेशान करता, धक्का धूमी करी, हाथापाई करी और झूठी सच्ची इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरे बेटे को बोलता कि मैंने मकान में, हमको बोलता नोटिस भेजा उसने, बोले 2 लाख रुपये दिए मैंने और 1 रुपया भी नहीं दिया। और मेरे बेटे उन गए तो बोलते गुंडे लेके आए थे मारने के लिए। ऐसे कर रहा है और झूठा सच्चा आरोप लगा रहा हो। और कल भी क्या कहते हमको धमका रहा, मतलब मोबाइल के ऊपर कुछ करते ना वैसे, कि मैं कुछ भी कर लूँगा, चोरी चमारी करूँगा, नाम तुम्हारा आएगा, ऐसा वैसा ऐसा हमको बोल रहा है वो। सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह यह पंचायत बुजुर्गों की सुरक्षा और सेवा के लिए काम करती है, इसका पूरा प्लान एएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में साझा किया। सुरक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि यदि किसी भी शहर की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करना हो तो उस शहर में रह रहे बुजुर्ग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं उसका पता लगा लेना चाहिए। इसी बात को चरितार्थ करती है इंदौर पुलिस। जी हाँ, इंदौर पुलिस पिछले 4 सालों से सीनियर सिटीज़न पुलिस पंचायत का सफलतापूर्वक आयोजन कर रही है। इसमें बुजुर्गों को त्वरित न्याय मिलता है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे जी। सर, सीनियर सिटीज़न पुलिस पंचायत का आयोजन पिछले 4 सालों से चल रहा है। ऐसे में कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलते हैं
और किस तरीके से आप लोगों को समझाइश देते हैं ताकि वे अपने माँ बाप को परेशान नहीं करें और उनको प्रताड़ित नहीं करें? जी, सीनियर सिटीजन्स की जो है समस्याएं बार बार सामने आ रही थी और इसमें ये सामने आ रहा था कि सीनियर सिटीजन्स कई बार सीनियर सिटीजन होने के कारण अपराध का टारगेट हो रहे थे, जिसमें कई ऐसे केसेस आए जिसमें सीनियर सिटीजन्स को अपराधियों ने सीनियर सिटीजन होने के लिए टारगेट किया, उनको थ्रेटन किया या उनको उनकी ज़मीन प्लॉट मकान पुराना बेचने के लिए उनको परेशान किया गया। और देखने में ये आ रहा था कि सीनियर सिटीजन जो कि फिज़िकली बहुत स्टाउट नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाना, बार बार आवेदन करना, इसमें असहाय फील करते हैं। इसको देखते हुए आवश्यकता थी एक बीच के फोरम की, जो फोरम इस प्रकार के मामलों को डील कर सके। तो सीनियर ऑफिसर्स के चर्चा कर सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत को यहाँ इस्टेब्लिश किया गया। पंचायत का मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजन्स को एक आत्मविश्वास देना है ताकि वो अपराध के टारगेट ना बने, अपराध का टारगेट बनाने के पहले लोग उनको सोचें। तो इसलिए हम लोगों ने फिर इसमें एक फॉर्म भरवा के आई कार्ड इशू करते हैं। आई कार्ड मेरे साइन से जाता है। लगभग 26,500 लोगों को आई कार्ड हम लोग यहाँ इंदौर में अभी इशू कर चुके हैं और निःशुल्क सारा पूरी व्यवस्था निःशुल्क होती है। आई कार्ड के ऊपर हमारे करीब 175 संस्थान हैं जो मेडिकल संबंधी, चाहे वो पैथोलॉजी हों, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, उनसे हमारा MOU है। हमारे आई कार्ड के ऊपर वो MOU के आधार पर डिस्काउंट दिया जाता है। इसके अलावा जो भी शिकायतें होती हैं उनके लिए हमारा बुधवार को एक फ़ोरम बैठता है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो बुधवार को फ़ोरम बैठ के हफ्ते भर में जो भी विभिन्न कार्यालयों में, सारे कार्यालयों में जो भी शिकायतें सीनियर ऑफिसर्स में आती हैं, वो सारी इकट्ठी करके बुधवार को उनको काउंसलिंग में बुलाया जाता है। हमारे काउंसलर सीनियर सिटीजन हैं, समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं सभी। वो लोग बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके सारे मामलों को कोशिश करते हैं कि दोनों पक्षों को आमने सामने सुना जाए और जो न्याय है और जो पक्ष जिसमें पीड़ित है उसके पक्ष में मदद की जाए। तो ये बड़े सक्सेसफुली चलता है। हाँ, हमारा साल का एवरेज लगभग 800-900 केसेस हर साल एवरेज होते हैं जिनमें निराकरण इसमें किया जाता है। टोटल निःशुल्क किसी भी चीज़ में ना तो इसमें कोई किसी पक्ष रखने की ज़रूरत होती है, ना किसी प्रकार की, सिर्फ एक छोटा सा आवेदन देने से ही सारा काम पूरा निःशुल्क किया जाता है। इसमें एक जो सीनियर सिटीजन अकेले रह रहे हैं उनको इंटेंसिव केयर में रखते हैं, तो उनके लिए हम लोग सिल्वर कार्ड इशू करते हैं। लगभग 5,000 सिल्वर कार्ड धारी इंदौर में है। जो अकेले हैं, जिनके बच्चे कहीं बाहर हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ हम लोग उनका टाई अप करते हैं। तो उनकी अन्य जो आवश्यकताएं होती हैं, हाउस होल्ड जो छोटी छोटी आवश्यकताएं, उनमें भी उनकी हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा फोरम इसमें काम कर रहा है। सर, ऐसा पहली बार देखा गया है कि पुलिस ऑफिसर खुद काउंसलिंग कर रहे हैं बुज़ुर्गों की, और वहीं आपने इस सीनियर सिटीज़न पुलिस पंचायत में काउंसलर्स भी रखे हुए हैं जो कि बुज़ुर्गों को समझाइश देते हैं, वहीं उनके परिजनों को भी समझाइश देते हैं। तो ऐसे में कितना सक्सेस रेट है ऐसे केसेस का आपके पास? जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक बहुत महती आवश्यकता थी, क्योंकि कोई बुज़ुर्ग है, उसने लिफ्ट लगाने के लिए किसी को पैसे दिए, उसका लिफ्ट लगाने वाली लिफ्ट नहीं लगाई, कि उसने किसी को मकान में रंगाई पुताई के लिए पैसे दिए, उसने पुताई रंगाई आधी करके चला गया। अब ऐसे केसेस कौन सुनेगा? ये एक्चुअली बेसिकली सिविल केसेस हैं, लेकिन इनमें इतनी भी वो वर्थ नहीं है कि उनके लिए वो बाकायदा कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा या कहीं जाएगा। तो नेचुरली ऐसे मामलों में बहुत सारे पिटी मामले जो सामने आ रहे थे, जिनमें ऐसे फोरम की आवश्यकता थी जो दोनों पक्षों को आमने सामने करके सुन सके। तो तब ये निर्माण किया गया और निश्चित तौर पर इसका सक्सेसफुल रेट जो है काफ़ी अच्छा है। 70+ % के मामलों में यहाँ निराकरण राजीनामा के थ्रू होता है, और बाकी कुछ केसेस में हम लोग अपराध पंजीबद्ध भी कराते हैं, कुछ केसेस में कोर्ट जाने की सलाह देते हैं। सर, आजकल के समाज में ऐसा कई बार देखा जाता है कि पढ़े लिखे बच्चे अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे केसेस जहाँ पर कि संवेदनशीलता की कमी दिखती है, किस तरीके से इंदौर पुलिस टैकल करती है? ये बहुत ज़्यादा अभी नए समाज में देखने में आ रहा है। आफ्टर कोविड जो हम लोगों ने देखा, कोविड के समय काउंसलिंग सेंटर बंद किया गया था, लेकिन फिर वर्चुअल काउंसलिंग शुरू करनी पड़ी, क्योंकि कोविड में बड़ी संख्या में बच्चे बाहर से जॉब छोड़ के या जॉब से शिफ्ट होकर वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आए थे, और यहाँ पर आते ही बड़ी समस्याएं बढ़ गई थी, क्योंकि घर में आने से उनके माता पिता के साथ झगड़े, उनको परेशान करना, बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही थी। ऐसे में पुलिस सख्ती से डील करती है, और बच्चों के खिलाफ कई बार ऐसा हुआ है कि हमने धारा 24 का प्रकरण पंजीबद्ध करके उन्हें गिरफ्तार भी करना पड़ा है। लेकिन हर हालत में जो न्याय संगत बात है, सीनियर सिटीजन का जो हक है वो उन्हें मिले, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। सर, कम्युनिटी पुलिसिंग कितना ज़रूरी है आजकल के समाज में, और वहीं आपकी ये जो पुलिस पंचायत है इसको एक बड़ा अवार्ड भी मिला है, और वहीं आप अस्पतालों में भी जो इलाज में रियायत दिलवाते हैं बुज़ुर्गों को, किस तरीके से मैनेज करते हैं इतने सारे चैलेंजेस?
ये निश्चित तौर पर ये जैसा कि सीनियर सिटीजन में हमारी एक पूरी कोर कमेटी है। कोर कमेटी में करीब 21 लोग हैं जो लगातार ये काम करते हैं। उसमें अलग अलग टीम्स हैं। प्रशासनिक कोर कमेटी जो है प्रशासनिक काम देखती है, सारे फॉर्म लेना, फॉर्म को प्रोसेस करना, रजिस्टर मेंटेन करना, आई कार्ड इशू कराना, आई कार्ड पे साइन कराना, ये सारा काम कोर कमेटी प्रशासनिक करती है। परामर्श वाली कोर कमेटी जो है वो परामर्श के पूरे काम, केसेस का मेंटेनेंस, केस की फाइल मेंटेन करना, सारा काम परामर्श कमेटी करती है। इसके अलावा अन्य जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो सब एमओयू और सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए लगातार फील्ड विजिट करना, लोगों से मीटिंग कराना, चर्चा कराना काम करते हैं। तो एक पूरा सिस्टमेटिक काम हमारी पूरी टीम कर रही है और बहुत अच्छे से इसको डील कर पा रही है। जैसा कि आपने अवार्ड का कहा, तो एक बड़ा हर्ष का विषय रहा कि फिक्की का राष्ट्रीय जो स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड है, जो कि बड़ा गौरवशाली और प्रतिष्ठापूर्ण अवार्ड माना जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है पुलिसिंग के लिए। तो मध्य प्रदेश को सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत इंदौर ने यह गौरव दिलाया कि मध्य प्रदेश से हमारा सिलेक्शन हुआ और उसको मार्च में जो है मार्च 2021 में वो अवार्ड सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत को स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के रूप में दिया गया। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि इंदौर पुलिस काफ़ी संवेदनशील है बुज़ुर्गों से संबंधित मामलों को लेकर, और इसी के चलते पिछले 4 वर्षों से सफलतापूर्वक कम्युनिटी पुलिसिंग का आयोजन किया जा रहा है इंदौर पुलिस के द्वारा। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।